हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पंचायती राज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राम सभा की चर्चा करेंगे, जो आने वाले एग्जाम एडीओ एवं अन्य व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी ग्राम सभा पढ़ रहे हैं। तो जो ग्राम सभा है ये पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई है। पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई क्या है? ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत की विधायिका भी ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत जो ग्राम सभा है उसको ग्राम पंचायत की विधायिका कहते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई भी ग्राम सभा। ये एडीओ के 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। अब जो ग्राम सभा है वो जो मैदानी इलाकों हैं वहाँ, जैसे कि मैदानी क्षेत्र में एक गांव में एक ग्राम सभा होगी, किंतु अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम पंचायत में यह व्यवस्था है कि एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। जैसे कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ केवल एक गांव में केवल एक ही ग्राम सभा होगी, किंतु जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा भी हो सकते हैं। इसका आधार है ग्राम या ग्रामों का समूह, पारा के समूह जिसमें मोहल्ला या मजरा टोला शामिल है, और आवासों या आवास का समूह। अर्थात जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। इसका आधार गाँव का समूह है और पारा का समूह जिसमें मोहल्ला या मजरा टोला शामिल है, और आवास का समूह। इन सभी के आधार पर एक गांव में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकते हैं। यह अनुसूचित क्षेत्र में है। जो ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय ग्राम सभा का एक ग्राम सभा की परिभाषा है। अर्थात जो ग्राम पंचायत स्तर पर जो पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली, अर्थात जो वोटर लिस्ट में उनमें पंजीकृत सभी व्यक्तियों को मिलाकर एक ग्राम सभा बनती है। इसकी एक और परिभाषा है यहाँ करके, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी वन ग्राम एवं राजस्व ग्राम भी दो प्रकार के, जैसे वन ग्राम और राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचन नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से वोटर लिस्ट मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा का है। इसमें भी वही, जैसे कि जो मतदाता सूची है उसमें जो नामावली निर्वाचन नामावली अर्थात मतदाता सूची में जितने भी व्यक्तियों का पंजीयन है पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर जो बनने वाला निकाय ग्राम सभा है। अर्थात वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उन सभी से मिलाकर हमारा ग्राम सभा बनता है। ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना जारी कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। और सम्मेलन से पूर्व सूचना, जो सामान्य बैठक है उसके लिए 7 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, और विशेष बैठक के लिए 3 दिन पूर्व सूचित किए जाते हैं। अब सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सामान्य क्षेत्र में सरपंच, उप सरपंच या ग्राम सभा सदस्यों में से अपने में से अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अर्थात सम्मेलन के सरपंच करते हैं। अगर सरपंच उपस्थित ना हो तो सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच, अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित हो तो सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। और अनुसूचित क्षेत्र में तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में ग्राम सभा का अध्यक्ष हमेशा ग्राम सभा सदस्यों में से कोई एक होगा, जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो, किंतु वह पंचायत पदाधिकारी अर्थात सरपंच, उप सरपंच, पंच नहीं होगा। अर्थात जो अनुसूचित क्षेत्र में है वहाँ ग्राम सभा का अध्यक्ष हमेशा अपने में से किसी एक को चुना जाता है, वो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो, किंतु वो सरपंच, उप सरपंच एवं पंच ना हो। ग्राम सभा का सम्मेलन ये 3 माह में एक बार होता है, अर्थात वर्ष में 6 बार होता है। अब कब होता है? तो 23 जनवरी को होता है, 24 अप्रैल को, और 20 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, और जून माह में सुझाई गई किसी तिथि को, जून माह में किसी भी तिथि को, और नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को, अर्थात नवंबर माह में अर्थात वर्ष में 6 बार। इसके अलावा भी सम्मेलन बुलाई जा सकती है यदि ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य लिखित रूप से अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा सम्मेलन कराना आवश्यक है। अर्थात ग्राम सभा के जो कुल सदस्य हैं उनके 1/3 सदस्य अगर लिखित रूप से अनुरोध करें तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा सम्मेलन कर सकते हैं। और जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला कलेक्टर द्वारा अध्यपेक्षा किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा सम्मेलन कराना आवश्यक है। अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला कलेक्टर
अगर अध्यापेक्षा करें तो 30 दिन के भीतर भी ग्राम सभा सम्मेलन आवश्यक है। अब है गढ़ पूर्ति। गढ़ पूर्ति किसे कहते हैं? तो वह सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिसे सभा का संचालन हो सके, इसे गढ़ पूर्ति कहते हैं। इसे कोरम भी कहते हैं। तो ग्राम सभा के लिए गढ़ पूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 जिसमें 1/3 महिला सदस्य हों, इसे गढ़ पूर्ति माना जाता है। उत्तरदायित्व होता है सरपंच और पंच को। तो गढ़ पूर्ति के लिए 1/10 जिसमें एक तिहाई महिला सदस्य हो और उत्तरदायित्व होता है सरपंच या उप सरपंच का। अनुसूचित क्षेत्र के लिए गढ़ पूर्ति ग्राम सभा के कुल सदस्य का 1/3 जिसमें 1/3 महिला सदस्य हों। यह अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। सामान्य क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र दोनों के लिए महिला सदस्यों की उपस्थिति 1/3 ही मानी जाएगी। जो विशेष है इसमें वार्षिक कार्य योजना। तो ग्राम सभा में वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा गढ़ पूर्ति प्रस्तुत हो तो पारित जैसे, अर्थात जो ग्राम सभा गढ़ पूर्ति में इन सभी कार्यों को किया जा सकता है, जिसमें वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, इन सभी कार्यों को ग्राम सभा में किया जाता है। गढ़ पूर्ति न होने पर कार्यवाही। अगर लगातार 3 बैठक में गढ़ पूर्ति न होने पर संबंधित पंच एवं सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है तथा आगामी बैठकों में गढ़ पूर्ति का अवसर दिया जाता है। फिर भी गढ़ पूर्ति न होने पर हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। लगातार 3 बैठक में अगर गढ़ पूर्ति न हो तो सरपंच एवं पंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है और आगामी 2 बैठक के लिए उन्हें गढ़ पूर्ति का अवसर दिया जाता है। फिर भी गढ़ पूर्ति न हो तो उन्हें हटाने की कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन किसी भी सरपंच के खिलाफ तब तक आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाए। अब जो सरपंच है उसे भी तुरंत उन्हें हटाने की कार्यवाही जारी नहीं करेंगे, उन्हें पहले उनकी सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है ताकि वो अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकें। अब ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कृत्य। अब देखते हैं ग्राम सभा की क्या क्या शक्तियाँ हैं, उनके कार्य। तो ग्राम सभा की शक्तियों एवं कृत्यों का निश्चय राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों का चुनाव का अनुमोदन किया जाता है। अर्थात जो ग्राम सभा है उनका निश्चय राज्य विधानमंडल करती है और इनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन हितग्राहियों का चुनाव, जैसे कुछ भी कार्य है जैसे आवास के लिए, तो इन सभी में हितग्राहियों का जो चुनाव होता है वो ग्राम सभा के द्वारा ही होता है। ग्राम सभा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ग्राम सभा के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ये भी ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो ये ग्राम सभा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आने वाले एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अभी तक देख रहे हैं इसके लिए धन्यवाद।